हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, आज मैं बात करूंगा OTR की। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी LT ग्रेड की जो भर्ती है वो आप लोगों का उसका शॉर्ट नोटिस आ चुका है और 28 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उसमें प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो OTR की आवश्यकता होगी। तो ये OTR क्या होता है और ये कैसे होता है और क्यों जरूरी है और इसके फायदे क्या हैं, उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे साथियों, जो OTR है ना वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या किया हुआ है कि जितने भी फॉर्म निकलते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो या नॉन टीचिंग एग्जाम हो, तो उन सभी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। उसके अंदर आप अपनी पूरी डिटेल भर देते हो। डिटेल भरने के बाद क्या होता है कि जब भी कभी यूपी PSC की कोई वैकेंसी आती है तो आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें दो तीन बातें हैं, आइए उनको जानते हैं कि कैसे होता है और क्या क्या इसके अंदर चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यूपी PSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। uppsc.up.nic.in ये वेबसाइट है। आप गूगल पे भी डालेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जब हम इधर की तरफ जाते हैं, OTR सेक्शन आपको दिखेगा, लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखेगा। तो यहां पर जाएंगे तो सबसे नीचे लिखेगा रजिस्ट्रेशन। आप इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप OTR वाले पेज पे पहुंच जाएंगे और वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एकल अवसरीय पंजीकरण, प्यारे साथियों OTR जिसको हम बोलते हैं, यहां से आपको क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर OTR। तो क्लिक हेयर फॉर OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहां पे क्लिक कर देंगे। जब आप यहां पे क्लिक करेंगे, अब इसके अंदर एक चीज देखनी है आप लोगों को। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। मतलब आप लोगों के लिए यह है कि आप OTR अगर आपने पहले से कर रखा है तो आप सीधे लॉगिन कर लीजिएगा। आप अपना अगर OTR नंबर भूल गए हैं तो वो आपकी मेल आईडी पे पड़ा होगा और आप यहां से भी जान सकते हैं आप लोगों का कि नो योर OTR। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, पिताजी का नाम डाल के OTR आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप पहली बार OTR कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ करना होगा। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपको क्या इसके फायदे होते हैं। आपको फायदा यह है कि आपका जो व्यक्तिगत चीजें हैं, जो आपकी व्यक्तिगत विवरण है, जो हर बार फॉर्म में भरना पड़ता है, जैसे आपका नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, माताजी का नाम हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, आपकी जो कास्ट हो गई, तो वो सारी चीजें आपको बार बार हर फॉर्म में नहीं करनी पड़ेगी। आज जैसे यूपी PSC ने एक फॉर्म निकाला है, कल मान लिया कोई दूसरा फॉर्म आ जाता है तो आपको बार बार वो डालनी नहीं पड़ेगी, आप OTR नंबर से ही अप्लाई कर दोगे। उसमें आपको बार बार अपना फोटो, जैसे हर बार जाते थे कि फोटो आप लोगों को जो है लगानी है, सिग्नेचर लगानी है, यहां पर आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, वही आपका यूज हो जाएगा। आने वाले समय में मान लिया बहुत लंबा समय हो जाता है इसको करे हुए, 2 साल बाद आप कोई फॉर्म भर रहे हैं तो फोटो सिग्नेचर को आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको जो है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो आपका पर्सनल डेटा है तो वो आप संशोधन उसमें कभी भी कर सकते हैं। मान लिया आपने कोई चीज गलत भर दी है, उस पर भी मैं भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपकी भरी जा सकती हैं, तो उस पर आप लोग जो है संशोधन कर सकते हैं। OTR में दर्ज समस्त सूचनाएं डिजिटल रूप से कभी भी कहीं से भी उपलब्ध होंगी। आप लोग मतलब कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको सरकारी नौकरी की भिन्न भिन्न अधिसूचनाओं के सापेक्ष आवेदन प्रक्रिया में OTR में दर्ज सूचनाएं स्वयं प्रदर्शित होंगी। मतलब जो भी आपकी आएंगी वो सारी की सारी खुद ब खुद आपको बार बार भरनी नहीं पड़ेंगी। OTR व्यक्तिगत विवरण, फोटो व हस्ताक्षर आदि में दर्ज समस्त सूचनाएं जारी करना संस्थानों से डिजिटली सत्यापित आप लोगों की जो है हो जाएंगी। तो यहां पर जब हम यहां पे बात करते हैं तो एक और यहां पर आप लोगों की जो है लाइन चल रही है ऊपर, और ऊपर वो लाइन क्या चल रही है, यदि आपने OTR में गलत ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दर्ज किया है तो आप OTR एप्लीकेशन में गलत दर्ज की गई ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को सही कर सकते हैं। मान लिया आपने मोबाइल नंबर गलत दर्ज कर दिया या आपको ऐसा लगा कि मोबाइल नंबर मुझे दूसरा डालना था, तो आप उसे सही कर सकते हैं। ठीक है। OTR प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थी अब अपने व्यक्तिगत विवरण, मोबाइल एवं ईमेल को छोड़कर में संशोधन OTR नंबर जारी होने के उपरांत कर सकते हैं। मतलब अगर आपने क्या किया, OTR नंबर आपका आ गया, लेकिन उसके अलावा भी आपको जो है फिर से कोई चेंज करना है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि मोबाइल नंबर और ईमेल में वो पहले ही चेंज आप कर सकते हैं, बाद में इन्होंने चेंज करने के लिए मना किया है। कैंडिडेट कैन नाउ मॉडिफाई देयर पर्सनल डिटेल एक्सक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आफ्टर द जनरेशन ऑफ OTR नंबर। तो ये चीज आप लोग जो है यहां पर आप लोग जो है कर सकते हैं, यहां पर आप लोगों की ये चीज हो जाएंगी।
अभी तक आपका ये डेटा भी आ रहा है, कितने ओटीआर हो चुके हैं, कितने नहीं हो चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये हमारा ओटीआर था। और जैसे ही अप्लाई होगा तब तक आप 28 तारीख तक ओटीआर कर लीजिएगा, ओटीआर रजिस्ट्रेशन को पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में कई बार ऐसा होता है कि ओटीआर की वेबसाइट भी थोड़ी सी बिजी हो जाती है, तो तब तक आप ओटीआर कर लें। ये सूचना थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। कोई डाउट किसी तरह का रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।